विश्व एक परिवार ने योग तो किया है हमदम। योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और योगी जी में पूरा संतुलन है। गांभीरम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति धीरम गेहिनी सत्यम सुनिश्यम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमम शय्या भूमितलम वसनम ज्ञानामृतम भोजने एते यस्य कुटुंबिनः वद सखेमा कद भयम योगिनः। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है। यानी नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति में पिता के समान रक्षा करने वाला साहस, माता के समान क्षमा और स्थायी मित्र बनने वाले मानसिक शांति जैसे कुछ बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं। योग सबका है और सब योग के हैं। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, पृथ्वी हमारी शैया बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। संस्कृत के एक श्लोक में योग से निरोग का सार छिपा है। यही वजह है कि आज दुनिया में योग और योग देने के लिए भारत का डंका बज रहा है। आज योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। दुनिया हर साल 21 जून को योग दिवस मनाती है। इस बार भी धूमधाम से योग मनाने की तैयारी है। आज के व्यक्ति विशेष में योगी और मोदी के योग से उपजे जन आंदोलन पर विस्तार से बात होगी। साथ ही योग के इतिहास से लेकर वर्तमान तक पर बात होगी। हम मिलवाएंगे तमाम योग गुरुओं से भी, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। करीब 5000 साल पुरानी विधा जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से सदियों तक आगे बढ़ती रही। एक ऐसी साधना जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करती है, जो शरीर को 100 रोग से बचाती है। कमाल देखिए, पूरी दुनिया सदियों तक इस विधा से अनजान रही। हम बात कर रहे हैं योग की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसके इस एपिसोड में बात हो रही है योग और योग दिवस की। 21 जून यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में 180 देशों के लोगों के साथ योग करेंगे। और इस बार के योग दिवस में क्या खास है, कैसे योग भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचा, योग से जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारियों पर आज विस्तार से बात होगी। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। 21 जून 2015 यानी वो तारीख जब पूरी दुनिया ने एक साथ भारत की इस प्राचीन विधा को आत्मसात करते हुए करोड़ों लोगों ने एक साथ योग किया। यही वो तारीख है जब वैश्विक स्तर पर योग को उसकी असली पहचान मिली। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण
आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करा है। योग शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। शब्द योग संस्कृत मूल युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना। जोड़ना या एकजुट होना, जो मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस, चार में मार दी पलटी, पांच में फिर वापस, छह में फिर उठ गए सात, फिर ये सात अब की संख्या में ये अभ्यास पूरा होता है। लेकिन बहुत नियंत्रण आता है इससे अपने शरीर पर। एक बार फिर पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने को तैयार है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाले योग दिवस समारोह में 180 से अधिक देशों के लोग भाग लेंगे। इनमें कई राजनयिक, कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी शामिल होंगे। इक्कीस जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। करीब 9 साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। अपने संकल्प में यूएनजीए ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। पीएम मोदी के अथक प्रयासों और यूनाइटेड नेशन में मिले समर्थन का नतीजा है कि आज भारत नहीं, पूरी दुनिया योग का लाभ ले रही है। शायद 5000 साल पुरानी विधा है हमारी, और इन्होंने पहचान दी। 9वां योग दिवस हम मना रहे हैं, 9 साल हो गए धीरे धीरे। तो अब लोगों के सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है, क्योंकि अब लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं। प्लस योग को जो पहचान मिली तो उनको ये समझ में आने लगा कि योग सारी दवाओं का एक सोल्यूशन है, जो आपकी कितनी भी क्रॉनिक डिजीज है आप ठीक कर सकते हैं उसको। मतलब पहले आप ये कह सकते हो कि पहले मतलब जब डॉक्टर भी बता देता था कि अब आप बीपी के मरीज हो गए, शुगर के, अब बिना टहले दवाइयां फायदा नहीं करेंगी, यानी मजबूरी में करते थे। अब लोग ये मानने लगे हैं कि इस सिचुएशन में पहुंचने से बचने के लिए जरूरी भी है योग। जरूरी भी है, बिल्कुल। क्योंकि जब योग करना हम स्टार्ट करते हैं और 21 दिन तक लगातार अगर हम उसको कर लेते हैं तो फिर वो हमारे हैबिट में आ जाता है। फिर बॉडी खुद डिमांड करने लगती है कि नहीं, अब आप उठिए, चलिए और योग करिए। योग सिर्फ निरोग रहने का मंत्र नहीं है, बल्कि एक साधना है जो सिर्फ शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि मन, विचार और चेतना में भी
नई ऊर्जा का संचार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योग सदियों से भारतीय संस्कृति, शिक्षा और दिनचर्या का हिस्सा रहा। बावजूद इसके अधिकांश भारतीय सदियों तक योग से या तो अनजान रहे या फिर दूर रहे, क्योंकि एक वक्त तक योग ऋषि मुनियों और आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा हुआ करता था, जबकि इससे पूरी मानवता का कल्याण संभव है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योग को एक आंदोलन की तरह प्रमोट किया। उनके इन प्रयासों का नतीजा है कि आज न सिर्फ भारत के गांव-गांव तक योग पहुंचा, बल्कि अब योग को वैश्विक मान्यता भी मिल चुकी है। योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, अब वे ऑफ लाइफ है। योग सिर्फ एक विधा नहीं, बल्कि निरोग रहने का मंत्र है। योग जिसे दुनिया ने माना है, सबने अपनाया है। योग जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा, लेकिन वक्त के साथ हम इसे भूल गए। लेकिन सालों बाद शुरू हुआ एक जन आंदोलन। सियासत में यूं तो नेता सिर्फ विकास, मुद्दे, विवाद और नफा नुकसान की बातें करते हैं, लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी शख्सियत ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, जिसने लोगों की सेहत और स्वास्थ्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझा। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया को योग के जरिए दिया फिट रहने का मंत्र। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग सबका है और सब योग के हैं। द एसेंस ऑफ योगा हैज रिमेन्ड द सेम, योगा फॉर पीस, हार्मनी एंड प्रोग्रेस। आज योग भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनाया जा चुका है। वैश्विक स्तर पर योग की अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका में 36 मिलियन लोग हर दिन योगा करते हैं। अमेरिका में 6000 से अधिक योग केंद्र हैं। विश्व भर में 300 मिलियन लोग हर दिन योग करते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों में बड़ी तादाद में लोग रेगुलर योगा करते हैं। यानी कि योग अब भारत की धरती से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। यही वजह रही कि जब दुनिया पर महामारी का संकट आया, जब कोरोना काल में सांसों पर संकट मंडरा रहा था, तब योग निरोग रहने का सबसे बड़ा मंत्र बनकर उभरा। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे
शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। योग सिर्फ एक क्रिया भर नहीं, बल्कि ये आपके शरीर का रक्षक और सबसे बड़ा डॉक्टर भी है। इसके अभ्यास की आदत बनाकर हम कई तरह की गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो इधर कोविड में जब लोगों ने देखा, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि काफ़ी अवेयरनेस आ गई कि जब ऑक्सीजन खरीद करके लेना पड़ रहा है तो क्यों ना सुबह उठ करके खुली हवा में योग करके, प्राणायाम करके अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और मैं अब ये भी और बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि अब योग को ना आप अपना कैरियर भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराती हूँ। नियमित योग से कई तरह की बीमारियां जैसे अस्थमा, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर से ये बचाता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। योग कोलेस्ट्रॉल और शुगर को भी कंट्रोल करने में सहायक है। योगा का अगर ओवरऑल देखें तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, हर एक बॉडी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। आप मान के चलिए कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, हार्ट संबंधित जैसा आजकल हम देख रहे हैं जो कि एक जीवन शैली से संबंधित बीमारियां काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है, हार्ट एंड लंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम देखें पेंडेमिक में जैसा हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आजकल खास तौर पे हम यूथ को देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक ही जगह पर बैठ के काफ़ी घंटे लंबे समय तक बैठे रहते हैं। ये आपकी जॉइंट के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। योग हमें बैठने का तरीका, प्राणायाम तथा ध्यान संयुक्त रूप से सिखाता है। नियमित रूप से अभ्यास करने वाले को असंख्य लाभ होते हैं। स्वास्थ्य में लाभ, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, शरीर की टूट फूट से रक्षा और शरीर का शुद्ध होना जैसे कई लाभ हमें योग से मिलते हैं। योग गुरुओं की माने तो सिर्फ नियमित योग से इंसान अपने आप को तमाम तरह की बीमारियों से बचाए रख सकता है। आजकल की लाइफ जैसा हम देख रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हमेशा रहते हैं, तो स्पेशली अगर आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको पीस ऑफ माइंड, आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है। और आप ये देखेंगे कि आजकल की लाइफस्टाइल में छोटी छोटी बातों पे हम थोड़ा सा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मेडिटेशन जब भी आप करेंगे तो कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, आपका जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी वो कम होगी, आपको नींद ठीक तरीके से आएगी। जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 साल से भी अधिक वक्त पहले हुई थी। फिर 1920 में योग से जुड़ी आश्चर्यजनक खोज हुई, जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता में प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत खोज निकाले। लेकिन हजारों लाखों साल तक जो विधा सिर्फ भारत तक सीमित रही, 2014 के बाद आई क्रांति ने अब उसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया है। और योग को मिली इस नई पहचान का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधुनिक योग को पुनर्स्थापित करने में एक नाम बहुत ही अहम है, बाबा रामदेव, जिन्होंने योग को खूब प्रमोट किया। लेकिन उनके इस अभियान का असर एक सीमित क्षेत्र तक ही था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को निरोग रहने का मंत्र बताते हुए अभियान चलाया तो पूरा देश योग करने के लिए उमड़ पड़ा। फिर सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी जैसे नाम भी योग को प्रमोट करने वालों में जुड़ गए और धीरे धीरे योग भारत में जन आंदोलन में तब्दील हो गया। योग का जिक्र आता है तो आज सबसे पहले एक नाम याद आता है। ये नाम है बाबा रामदेव। गांव में, गली में, मोहल्ला में, नगरों में, महानगरों में हम बाहर निकले और जहाँ योग हो रहा है वही सम्मिलित हो जाए। इसलिए किसी के बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग हमारे
हमारी मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल चेतना है। योग हमारी आत्मा है। योग इज द सोल ऑफ इंडिया। योग भारत की आत्मा है। योग पतंजलि योग पीठ की आत्मा है। एंड योग इज माय सोल। योग स्वामी रामदेव की आत्मा है। और मैं चाहता हूं कपालभाति करते करते भारत में योग आंदोलन को जन्म देने वाले, नई पहचान देने वाले और 21वीं सदी के भारत को योग से परिचित कराने में बाबा रामदेव का एक बड़ा रोल है। रामदेव ने योग को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। फिर उनकी इस मुहिम को वैश्विक पटल पर लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और योगी जी में पूरा संतुलन है। दोनों हाथ सीधे, हाथों की हथेलियां मिली हुई। ये हमारे मुफ्ती साहब मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, मानवीय मूल्यों की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, विविध आयामों से मनुष्य के लिए कल्याणकारी तत्व है। योग आज निरोग रहने का मंत्र ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों के रोजगार का साधन भी बन चुका है। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई और अब तक 8 बार योग दिवस पर अलग अलग थीम पर आयोजन हो चुका है। 2015 में योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। 2016 में योग दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़ें। 2017 में योग दिवस की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। इसी तरह 2018 में शांति के लिए योग और 2019 में योग दिवस की थीम थी जलवायु क्रिया। 2020 में स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग थीम के साथ योगा डे मनाया गया, जबकि 2021 में कल्याण के लिए योग और 2022 में मानवता के लिए योग थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। विश्व के अनेक देश हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस से भी ज्यादा, हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है। और इसलिए वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। योग को लेकर देश के लोगों में अब अलग तरह का क्रेज है। देश के मुखिया ने मुहिम शुरू की तो प्रदेश सरकारें भी योग आंदोलन से जुड़ती चली गयी और हर साल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस दिन को उत्सव की तरह मनाने लगे। 21 जून 2022 यानी पिछले योग दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में योग किया था। तब उनके साथ हजारों की संख्या में लोग योग उत्सव में शामिल हुए थे। इस बार भी सीएम योगी योग दिवस पर योग करेंगे। ठीक इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी पिछली बार ऋषिकेश में योग करते नजर आए थे, जबकि इस बार भी वो योग कार्यक्रम में अपने मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। ये उत्तराखंड योग की धरती है, ये आयुष की धरती है, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की धरती है। तो यहाँ पर हर प्रकार से योग बढ़े, यहाँ पर वेलनेस के सेंटर खुले, पर्यटन के क्षेत्रों में योग और ज्यादा प्रभावी हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। दरअसल नेताओं की इस मुहिम का मकसद लोगों में योग के प्रति उत्सुकता, स्वीकार्यता बढ़ाना है, ताकि भारत का हर नागरिक योग के गुणों का लाभ ले और खुद को निरोग रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।